जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि भी ये गलत है, ये अधर्म है, अन्याय है, फिर भी वो चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण ये था कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे, लेकिन सहते 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 एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को ये बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें ये समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का ये अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में ये महाभारत की कहानी हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत तकलीफें आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, हमारे साथ कई बार बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन अगर वो हम चुपचाप सह लेंगे तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, उसके खिलाफ लड़ना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है तो उस दुख को दूर करने के लिए लड़ना भी आपको होगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ शक्ति है तभी कुछ लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर हैं तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता की इस शिक्षा को जिंदगी में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, उसे सहना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। अगर कोई दुख आया है तो उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आप जिसमें जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया, उसका असली कारण था अर्जुन का मोह।
अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण कमजोर पड़ गया था, अपने आप से ही हारने लगा। पांडवों ने जिंदगी भर दुख ही दुख सहा। उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि उन्हें अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत अपनापन था। उन्हें किसी और बाहर वाले ने दुख नहीं दिया था, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपनों ने ही दर दर पे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। आप अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये अपनापन, आपका ये मोह आपको खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाता रहता है, आपको दुख देता रहता है। हमारे दुख सुख का कारण हमारे मन का मोह है। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली कि यहाँ तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं लोग मर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए लगता है, फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ है। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे जरा सी चोट आ जाए, अगर उसे कुछ हो जाए तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जो अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा जुड़ोगे उतना ही ज्यादा आपको दुख भी झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। अगर आप मोह जाल में फंसे हुए हो तो अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं कि इतनी दुआएं रख के बच्चों को पैदा किया, जिंदगी भर बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपना ही सबसे ज्यादा रुलाता है। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में मुझे छल मिला, इतना प्रेम किया और बदले में मुझे पीड़ा मिली है। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, तो अंत में दुख तो आना ही आना है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर जुड़ना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए संसार में किसी में भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख जरूर देगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पे चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो
कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पे पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें ना आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती है, जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करोगे। और ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका कोई अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, पर जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे, न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां